बताइए लोगो आना चाहिए सबका। नॉमिनेशन हुआ बस 2 सेट में हमने किया है। आपकी लड़ाई वहाँ हो रही है। संविधान बचाने पूरे जिले के का काम जो इंडिया कर रही है हैं और संविधान को किसान मजदूर हैं, समाप्त करने का काम जो दुकानदार हैं, बीजेपी के चाहे वो फुटपाथी दुकानदार हो या बड़े हो, जो रिक्शा टमटम ठेला चलाने वाले लोग हैं, छात्र युवा हैं, तमाम लोगों को समर्थन मिल रहा है। आपको सोचना है कि और संविधान ये बचाना उम्मीद है, की जानी चाहिए आरक्षण बचाना है। भोजपुर का बेटा जो है आपको निश्चित तौर पर भोजपुर की आवाज़ को लोकसभा में रखने के लिए यहाँ के आपका अधिकार किसानों मिला का है। उसकी लड़ाई लड़ने के लिए सुदामा भाई आपके सामने एक बड़ी पार्टी और ताकतवर पार्टी है, क्या उनके लिए क्या रणनीति बनाई गई है एनडीए के लिए? रणनीति हम लोग की कुछ नहीं है। हम लोग जो मतदाता हैं, मालिक हैं, वोटर हैं, जिनका पिछले 10 वर्षों से लगातार अपमान हो रहा है, वो जो वर्तमान सांसद हैं, आप देख रहे हैं उनसे अगर कोई मतदाता, मैं भी इस लोकसभा का एक मतदाता बाद में उम्मीदवार और मतदाता के रूप में जब हम उनसे रिपोर्ट कार्ड की मांग करते हैं कि आपने 10 वर्षों में क्या किया, उसका आप लिखित रिपोर्ट कार्ड जारी कीजिए। आपने 2014 और 19 के चुनाव में सोन नहरों के आधुनिकीकरण का वायदा किया था। सोन नहरें जो हमारी खेती की जान है, खेती जो हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है, यहाँ का जीवन मरण, यहाँ का रोजी रोजगार, पढ़ाई लिखाई, व्यापार, सब कुछ खेती पर निर्भर है। और खेती हमारे किसानों की घाटे में जा रही है और इसको फायदेमंद बनाने के लिए नहरों का आधुनिकीकरण जरूरी था, जो इन्होंने नहीं किया। हमने तो यहाँ तक कहा कि भाई अगर इस सवाल पर आपने लोकसभा के अंदर कोई एक मैंने सवाल उठाया हो ध्यानाकर्षण के माध्यम से, अल्पसूचित और तारांकित प्रश्न के माध्यम से या शून्यकाल के ही माध्यम से, तो उसका आप वीडियो जारी कीजिए। लेकिन कोई इनका वीडियो हमने आज तक नहीं देखा। हाँ, आजकल उनके विरोध का वीडियो जरूर हम लोग देख रहे हैं। विरोध हो रहा है कि भाई आपने क्या किया। सत्ता से मोदी जी की विदाई तय हो गई है। 3 चरणों के चुनाव ने ये साबित कर दिया है और ये बौखलाहट में अनाप शनाप हो रहे हैं। और इनके जो स्थानीय नुमाइंदे हैं, वर्तमान यहाँ के जो सांसद और माननीय मंत्री, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर जब हमने रिपोर्ट कार्ड का मांग किया तो एक अति पिछड़े के बेटे को, एक बड़े समाज के बेटे को क्या क्या नहीं कहा। माने ये एक शालीनता होती है, किसी भी जनप्रतिनिधि की शालीनता होती है कि आप शालीन ढंग से बात कीजिए, जवाब दीजिए, लेकिन अब लगता है कि शालीनता इनके स्वभाव में नहीं है। बिल्कुल, आज ऐतिहासिक दिन है 10 मई, बलिदान दिवस है। कुंवर सिंह जिनके नेतृत्व में 1857 में पूरे शाहबाद में लड़ाई लड़ा और हमारी सोन नहरें उसी लड़ाई की देन है। अमित शाह जी तो आते हैं यहाँ पर और माला चढ़ाते हैं शहीद कुंवर सिंह के प्रतिमा पर, लेकिन उनके परिवार के एक युवक की हत्या हो गई और ये लोग खामोश रहते हैं। उनकी पतोह कहा जाए पुष्पा सिंह न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाती रही और अभी तक उनको न्याय नहीं मिला। न्याय नहीं मिला तो भोजपुर न्याय मांग रहा है इस बार के चुनाव में कि आपको कुंवर सिंह के परिवार को न्याय देना होगा, उनको सम्मान देना होगा। वो सम्मान के हकदार हैं जिनके जो है परिजन देश की आज़ादी के लिए लड़े और अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजा दी। ये जवाब देना होगा भाजपा को कि भाजपा कुंवर सिंह के परिवार का इतना अपमान क्यों कर रही है। और भोजपुर के किसानों को भी, यहाँ के छात्र युवाओं को भी, ये भोजपुर के प्रतिनिधि हैं, लेकिन कभी भोजपुर दिवस पर इनको हमने नहीं देखा। लाठी भाला से लड़ाई लड़े, डंका बजाकर एक महिला हमारी अकली बुआ भी शहीद हुई। कॉमरेड राम नरेश राम जो सहार के तत्कालीन विधायक थे,
उन शहीदों को इतिहास के पन्ने से निकालकर जीवित किया, उनका स्मारक बनवाया अपने विधायक निधि से, लेकिन ये कभी वहाँ नहीं गए। हर साल राजकीय सम्मान होता है। तो भोजपुर से इतना लगाव कि भोजपुर के आम लोगों का छुआ हुआ पानी नहीं पी सकते, उनके हाथ का छुआ हुआ माला नहीं पहन सकते, उनके हाथ का छुआ हुआ उनके दुख दर्द का दरखास्त नहीं ले सकते हैं। तो भोजपुर का वोट आपको क्यों चाहिए? 2500 करोड़ का पन बिजली का प्रोजेक्ट, सौर ऊर्जा का प्रोजेक्ट जो है वो भोजपुर में लगना चाहिए। भोजपुर से सांसद हैं, भोजपुर के लोगों ने आपको संसद में भेजा और आप उसको लेकर जब गरीब बच्चा सवाल पूछता है सरकार से कि तुमने मेरे भाइयों को नौकरी क्यों नहीं दी, जब गरीब बच्चा सवाल पूछता है कि तुमने शिक्षा नीति ऐसी क्यों लाई कि जिसमें स्कूल बंद करने की बात कर रहे हो, गरीब बच्चा जब यह पूछता है कि तुमने शिक्षा नीति ऐसी क्यों लाई कि जहां गरीब छात्र पढ़ ही ना सके, तो यही बात मोदी सरकार को चुभती है और यही चुभाने के लिए जेएनयू खड़ा रहता है और यही चुभाने के लिए ये बोलता रहता है। तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं पर आप देखे होंगे कि 2014 के बाद किस तरह से लगातार जो भी बोलने सोचने वाले लोग हैं उन पर किस तरह से पहरा लगाया गया, जेलों में बंद कर दिया गया। जो भी आपके हक और हुकूक की आवाज को उठाते हैं, जो भी संविधान बचाने की बात करते हैं, जो भी चाहते हैं कि मुल्क में मुश्तरका तहजीब हो, लोग मोहब्बत के साथ रहें, प्रेम के साथ रहें, संविधान को हाथों में लेकर लोग जो आगे बढ़ते हैं उनको ये सरकार जेलों में बंद कर दे रही है। फैज की एक लाइन है जो मुझे लगता है कि 2014 के बाद सबसे ज्यादा हिंदुस्तान पर लागू होती कि निसार मैं तेरी गलियों पे वतन के जहां चली है रस्म की कोई नजर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले नजर चुरा के चले, जिस्मो जान बचा के चले। इसको चुनौती देनी है हमें कि कोई नजर चुरा के नहीं चलेगा, हिंदुस्तान में हर एक व्यक्ति सर उठा के चलेगा और फख्र के साथ चलेगा।